हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सी दीपिका गुप्ता और आप देख रहे हैं CMNMG चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रही हूँ, क्योंकि जो आपकी रिटर्न फाइलिंग है 3B की, उसकी ड्यू डेट आपको पता है 20 नवंबर है। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये लास्ट चांस है जहाँ पर आप अपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 का ITC क्लेम कर सकते हैं। तो देखो, पहली चीज़ आप इसे ध्यान से समझिएगा। अगर आपने 3B फाइल नहीं की है आपकी ये अक्टूबर मंथ की, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद ही फाइल कीजिएगा। देखिए, अगर आपका कोई भी ITC जो है फॉर इनवॉइस डेबिट नोट जो कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के है, इज द अर्लियर ऑफ 30 नवंबर और द डेट यू फाइल द एनुअल रिटर्न GST फॉर फाइनेंशियल 24-25। देखिए, पहली चीज़ आपको जो ITC क्लेम करना है, लास्ट डेट क्या है जो कि 24-25 का है, आपका 30 नवंबर तक ले लो, या फिर जो आपकी एनुअल रिटर्न आप फाइल करते हो वो विच एवर इज अर्लियर। तो आपको पता है GST 9 की ड्यू डेट 31 दिसंबर है, तो आपको जो 30 नवंबर तक आपको जो रिटर्न फाइल करनी रहेगी वो किससे रिलेटेड रहेगी, अक्टूबर मंथ से, जो हमें 20 नवंबर तक भरनी है। लेकिन अगर आपको टाइम लग रहा है रिकन्सिलेशंस में, तो आप प्लीज़ उसको एक्सटेंड कर दीजिए, 30 नवंबर तक ले लीजिए। लेकिन आप अपना ITC पहले रिकन्साइल कर लीजिए कि कुछ रह नहीं गया हो, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अक्टूबर 25 को जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जिसकी ड्यू डेट 20 नवंबर है, लेकिन आप उसको 30 नवंबर तक भर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई मुझे रिको करना है, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, तो आप GST 3B आप लेट फाइल कीजिए, बट 30 नवंबर तक, उसके बाद नहीं। ये चीज़ को ध्यान में रखा। अब ये जो रूल है, ये कहाँ लिखा है कि आपको 30 नंबर या एनुअल रिटर्न फाइलिंग विच एवर अर्लियर तक लेना है? ये हमारा सेक्शन 16(4) में लिखा हुआ है, जहाँ पर उसमें लिखा गया है कि जो 24-25 फाइनेंशियल ईयर का ITC है, आप अवेल नहीं कर सकते आफ्टर अर्लियर ऑफ 30 नवंबर और द एक्चुअल फाइलिंग डेट ऑफ GST फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने GST 9 फाइल कर दी बिफोर 30 नवंबर, तो क्या आप उसमें ITC ले सकते हो? नो। फिर आप अक्टूबर की अगर रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो आप ITC नहीं ले सकते, क्योंकि हमें GST 9 और 30 नवंबर विच एवर इज अर्लियर। तो आप जब एनुअल रिटर्न फाइल कर चुके हो और फिर आपको कोई ITC पता चलता है, तो आप क्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मेक श्योर, आई होप किसी ने भी अभी तक, मुझे नहीं लगता कि GST 9 फाइल कर दिया होगा अक्टूबर मंथ की रिटर्न को रिकनसाइल किए बिना, ठीक है। प्रैक्टिकल जो टाइमलाइन है 3B की, ध्यान रखिएगा, वो 20 नवंबर है, लेकिन आप 30 नवंबर तक फाइल कर सकते हो। आपको लेट फी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जो नॉर्मली है, बट अगर आपका ITC बहुत ज़्यादा है तो प्लीज़ आप वेट कीजिएगा और पूरा रिकन्सिलेशन के बाद ही कीजिएगा, ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है, ठीक है। जो ITC जो आप क्लेम करेंगे फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 नवंबर, जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, उसको आपको प्रॉपर एनुअल रिटर्न में भी, रिटर्न्स जो है उसमें भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जब हम एनुअल रिटर्न्स की बात करेंगे इस अगली वीडियोस में, वहाँ पर मैं आपको समझा दूंगी, तो उसकी टेंशन आप मत लीजिए। अब अगर एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, रेगुलर परचेज है आपकी फाइनेंशियल 24-25 की, आपका जो था 10 जुलाई से रिलेटेड आपका क्या था, बिल था फाइनेंशियल 24-25 का। इसको आप लास्ट कब क्लेम कर सकते हो, 30 नवंबर, लेकिन आपकी कंडीशन, आपने GST 9 उससे पहले फाइल नहीं किया हो, ठीक है। इफ यू हैव नॉट अवेल इट्स बाय अर्लियर टर्न क्लेम इन इट October 25, GST 3B फाइल बाय 20 नवंबर और स्टिल बाय 30 नवंबर इफ फाइलिंग डेट डन लेट। आप फाइलिंग कर सकते हो लेट, बट 30 नवंबर से ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर आपने एनुअल रिटर्न फाइल कर लिया है पहले ही, ठीक है, जैसे कि इफ यू फाइल योर GST 9 24-25 on 25th October, then 25th October become the last permissible date to avail ITC for financial year 24-25 invoice, even though 30 November is later, ठीक है। आपने अगर अपनी एनुअल रिटर्न फाइल कर दी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आप ITC नहीं ले सकते हो। अब आता है शॉर्ट क्लेम। अगर आप मान लीजिए कि जो सप्लायर है रिपोर्टेड 2500 GST 1 और इट्स रिफ्लेक्ट इन UB, यू कैन क्लेम, आपने 2000 लिया था पहले, 524, अब जो 500 का है, तब मैं कब तक ले सकती हूँ, आपकी जो रिटर्न आप फाइल करोगे 30 नवंबर तक, तब,
ठीक है। अगर आपने ये विंडो मिस कर दी फिर आपका 24-25 फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी लैप्स हो जाएगा, जिससे आपको काफ़ी बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी जो आईटीसी है 24-25 की आप क्लेम कर ले, ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपके पास कोई चांस नहीं है आईटीसी क्लेम करने का। तो इन शॉर्ट आपको मैं समझाऊं, अगर आप अक्टूबर मंथ की जब भी आप 3B फाइल करेंगे, मेक श्योर आप बुक्स 3B 2B का प्रॉपर रिको कर ले। जो भी डिफरेंसेस हैं, जो आप आईटीसी नहीं ले पाए हो XYZ रीज़न, जो भी रीज़न के कारण, तो वो आप अक्टूबर मंथ में ले लीजिए। क्लियर? अक्टूबर मंथ में आपको उसको लेना है, क्योंकि इसके बाद आप आईटीसी 24-25 से रिलेटेड आप नहीं ले पाएंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। आपका अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैम हम जीएसटी जो 3B है अक्टूबर मंथ की 20 नवंबर को फाइल करनी होती है, तो क्या हम उसे लेट फाइल कर सकते हैं? यस आपको, पर 30 नवंबर से ज़्यादा लेट नहीं होना है, ठीक है। आप 10 दिन ले लीजिएगा, आपको टाइम लग रहा है रिकंसिलेशन में, अगर आपकी बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज है तो प्लीज़ आप टाइम लीजिए, पर प्रॉपर रिको के संग ही अपने रिटर्न को फाइल कीजिएगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। बट मेक श्योर आप प्रॉपरली आईटीसी को क्लेम कर लें। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।